नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कहानी नई पुरानी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है लीला का दोस्त। ये कहानी मालगुडी की कहानियों पर आधारित है और इसके लेखक श्री R.K. नारायण जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। सिद्धा उसी वक्त फाटक के सामने से गुजरा जब शिव शंकर जी अपने घर के बरामदे में नौकर की समस्या पर सोचते हुए खड़े थे। सर, आपको नौकर चाहिए? उसने पूछा। आओ भीतर आ जाओ, शिव शंकर जी ने कहा। सिद्धा फाटक खोलकर भीतर आया तो उन्होंने उसे ऊपर से नीचे देखकर अपने आप से कहा, आदमी तो बुरा नहीं लगता, जो हो चुस्त नजर आता है। पहले काम किया है? उसने पूछा। सिद्धा ने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ एक बंगले में किया है, डॉक्टर साहब के घर में। नाम क्या है उनका? नाम मैं नहीं जानता मालिक, मार्केट के पास रहते हैं। तुमने वहां से काम क्यों छोड़ा? वे शहर से बाहर चले गए हैं मालिक, सिद्धा ने आमतौर पर दिया जाने वाला जवाब दिया। शिवशंकर खुद फैसला करने से हिचकने लगे। उन्होंने अपनी बीवी को बुला लिया। उसने सिद्धा पर नजर डालकर कहा, मुझे उन दूसरों से तो बुरा नहीं लगता जिनसे हम काम कराते रहे हैं। तभी उनकी 5 साल की बच्ची लीला बाहर निकल आई और सिद्धा की तरफ देखकर खुशी से चीख पड़ी। बोली, पापा मुझे पसंद है, इसे वापस मत कीजिए, रख लीजिए। फैसला हो गया। सिद्धा को 2 वक्त का खाना और 4 रुपये महीने मिलते थे। उनके बदले में वे कपड़े धोता, बगीचे को संभालता, सौदा लाता, लकड़ी काटता और लीला को खिलाता भी था। सिद्धा आओ खेलें। लीला जब आवाज़ लगाती तो सिद्धा सारे काम छोड़कर लीला के पास चला आता, जहां लीला एक बॉल हाथ में लिए बगीचे में खड़ी होती थी। उसे देखकर वे बड़ी खुश होती। वे उसकी तरफ गेंद फेंकती, सिद्धा भी उसकी तरफ गेंद वापस फेंकता। फिर लीला कहती, अब गेंद को आसमान में फेंको। सिद्धा गेंद हाथ में लेता, आंखें बंद करके निशाना लगाता और जोर से चांद के ऊपर फेंकता। जब गेंद नीचे आती तो सिद्धा कहता, ऊपर यह चंद्रमा को छूकर आई है, देखो उसमें चंद्रमा का जरा सा हिस्सा लगा भी है। लीला ध्यान से गेंद को उलट पुलट कर देखती कि चंद्रमा कहाँ उसमें लगा है। फिर कहती, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। सिद्धा कहता, बहुत जल्दी देखने से पता चलता है, नहीं तो ये उड़कर फिर चांद तक पहुंच जाता है। चलो अब जल्दी करो, देखो क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई देता है? लीला कहती, हाँ चंद्रमा दे रहा है, लेकिन ये गीला है। दिखाई दिया ना? सिद्धा ने पूछा। सिद्धा, आसमान में क्या होता है? वहाँ भगवान जी रहते हैं। सिद्धा कहता, अगर हम छत पर खड़े हो जाएं, तो क्या हम उन्हें छू नहीं सकते? नारियल के पेड़ के ऊपर खड़े होकर छू सकते हैं। तुमने छूकर देखा है क्या? हाँ, बहुत दफ़ा देखा है। जब जब चांद बड़ा होता है तो मैं नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे छू लेता हूँ। चंद्रमा तुम्हें जानता है? हाँ, खूब जानता है। अच्छा, अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक नई चीज़ दिखाऊंगा। वे गुलाब के पौधे के पास खड़े थे। उसने ऊपर इशारा करते हुए कहा, ऊपर चंद्रमा दिखाई देता है ना? हाँ देता है, अब चलो। ये कहकर वे उसे बंगले के पीछे ले गया। कुएं के पास रुककर उसने ऊपर इशारा किया। चंद्रमा यहाँ भी था। लीला ने खुश होकर ताली बजाई और आश्चर्य में भरकर पूछने लगी, चांद तो यहाँ भी है, वहाँ भी था, ये क्या बात है? मैंने उससे कहा था कि हमारे साथ चलो। लीला दौड़कर भीतर गई और माँ से बोली, माँ सिद्धा चांद का दोस्त है। रात का खाना खाकर लीला सोने चली जाती। सिद्धा उसे सुनाने के लिए एक कहानी तैयार रखता। वह बिस्तर के पास जमीन पर बैठ जाता और एक से एक बढ़कर कहानी सुनाता। आसमान में देवी देवताओं की और ऐसे जादूगरों जो सोने के महल बनाकर उसमें राजकुमारियां पैदा कर सकते थे। दिनों दिन लीला सिद्धा के पास आती चली गई। वह चाहने लगी कि पूरे समय सिद्धा उसी के साथ रहे। जब वह बगीचे में पानी दे रहा होता या लकड़ी काट रहा होता या कुछ लाने बाजार जाता, तब भी वह हमेशा उसी के साथ रहती थी। एक शाम वह चीनी लाने जब बाजार गया और लीला उसके साथ थी। जब वे वापस लौटे तो लीला की माँ ने देखा कि उसके गले में एक सोने की चेन जो लीला पहने रहती थी अब वे नहीं है।
तुम्हारी चेन कहाँ है? माँ ने लीला से पूछा तो लीला फ्रॉक में देखने लग गई। इधर उधर भी देखा, फिर कहा पता नहीं। माँ ने उसे एक चपत लगाई और चिल्लाकर कहा, कितनी दफ़ा कहा है कि इसे बक्से में रख दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर 1 मिनट बाद आवाज़ लगाई, सिद्धा सिद्धा। जब वह आया तो लीला की माँ ने उसे इस तरह घूर कर देखा और सोचा कि आज उसकी शक्ल बदली सी लगती है। उसने चेन के बारे में पूछा। उसका गला सूख गया। आँख झपकाकर बोला कि उसे पता नहीं। उसे पुलिस की धमकी दी गई और डांटने लगी। फिर 1 मिनट के लिए रसोई में चली गई, क्योंकि वहाँ कुछ पकने के लिए रखाई थी। लीला उसके पीछे पीछे गई और बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। जब वे बाहर निकले और आवाज़ दी, सिद्धा सिद्धा, तो वहाँ कोई नहीं था। सिद्धा बाहर जा चुका था। घंटे भर बाद जब शिव शंकर जी घर वापस आए तो चैन की बात सुनकर बहुत उत्तेजित हुए और पुलिस स्टेशन जाकर इसकी शिकायत दर्ज करा दी। लीला ने खाना तो खा लिया, लेकिन सोने से इनकार कर दिया। बोली, जब तक सिद्धा कहानी नहीं सुनाएगा मैं नहीं सोऊंगी। तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती माँ। हर वक्त सिद्धा को झिड़कती रहती हो। तुम इतनी सख्त क्यों हो? वह तुम्हारी चेन चुरा ले गया है, ले जाने दो। मुझे चेन नहीं चाहिए, मुझे कहानी सुननी है। अब सो जाओ, माँ ने उसे अपनी गोद में लेकर थपथपाते हुए कहा। पहले एक कहानी सुनाओ। लेकिन माँ के लिए इस वक्त कोई कहानी सोच पाना संभव नहीं था। उसका दिमाग परेशान था। सिद्धा की बात से वह डर गई थी। उसे सब पता है कि घर में कहाँ क्या रखा है। वे कभी भी रात में आकर हमें लूट सकता है। वह ये सोचकर कांपने लगी कि उसने कैसे शैतान को घर में रखा था। भगवान ने दया की कि चैन के लिए उसने बच्चे के साथ कुछ नहीं किया। वह लीला को पुचकार कर सुलाने की कोशिश करने लगी। मुझे हाथी की कहानी सुना दो माँ। नहीं, लीला ने अपनी नाराज़गी जाहिर की और बोली, सिद्धा हमारी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता था माँ, ये बताओ। माँ ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लीला 1 मिनट बाद बोली, सिद्धा इसलिए चला गया क्योंकि वे घर में हमारी तरह सो नहीं सकता था। उसे हमेशा घर के बाहर सोना पड़ता था। क्यों? वे हमसे नाराज़ हो गया है ना माँ। जब शिवशंकर वापस लौट कर आए तो लीला सो चुकी थी। वे बोले, इस आदमी को रखकर हमने कितना खतरा मोल ले लिया है। वह पुराना अपराधी लगता है। बच्चों के जेवर चुराने के अपराध में वह आधा दर्जन बार जेल जा चुका है। मैंने जब ये बात बताई, इंस्पेक्टर ने फौरन उसकी पहचान कर ली। इस वक्त वह कहाँ है? पत्नी ने पूछा। पुलिस उसके ठिकाने जानती है, बहुत जल्द ढूंढ निकाल लेगी, फिक्र मत करो। इंस्पेक्टर नाराज हो रहा था कि उसे रखने से पहले हमने उसकी पड़ताल क्यों नहीं की। 4 दिन बाद जब शिवशंकर दफ्तर से घर लौटे, पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिपाही सिद्धा को लेकर घर आए। सिद्धा सिर झुकाए खड़ा था। लीला उसे देखकर बड़ी खुश हुई। सिद्धा सिद्धा चिल्लाती हुई वे उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ी। इंस्पेक्टर ने उसे रोकते हुए कहा, उसके पास मत जाओ। क्यों ना जाऊं? वह चोर है। उसने तुम्हारे सोने की चेन चुराई है। चुरा लेने दो, मेरे लिए नई चेन आ जाएगी। लीला की ये कहते ही लोग हंसने लगे। इसके बाद शिवशंकर ने सिद्धा से कुछ बात की और उसकी पत्नी ने भी धोखा देने के लिए उसकी मालूमात की। फिर उसने पूछा कि चेन उसने कहाँ छिपाई है। मैंने चेन नहीं ली, सिद्धा नीचे देखते हुए धीरे से कहा। फिर तुम हमें बताए चले क्यों गए? लीला की माँ ने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। लीला का चेहरा लाल हो आया था। वह बोला, पुलिस जी, अब उसे छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलूंगी। बेटी, यह आदमी चोर है, इंस्पेक्टर ने कहा। फिर क्या हुआ? होने दो, लीला ने अकड़ कर जवाब दिया। इंस्पेक्टर कहने लगा, ऐसी प्यारी बच्ची की चेन चुराते तुम्हें शर्म नहीं आई? अब भी कुछ नहीं हुआ है, चेन वापस कर दो। तुम फिर कभी कुछ ना करने का वादा करोगे तो तुम्हें छोड़ भी देंगे। लीला की माँ और पिता ने भी उससे यही बात कही। लीला ये सब सुनकर बहुत परेशान हो रही थी। बोली, अब उसे छोड़ दो, उसने चेन नहीं ली है। बच्चे, तुम भरोसे की गवाह नहीं हो। इंस्पेक्टर ने बात को हल्का रोक देते हुए कहा। नहीं, उसने नहीं ली है, लीला चीखी। अब पिता ने दखल दिया। बेबी, तुम चुप नहीं करोगी तो मैं गुस्सा करूँगा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर ने सिपाही से कहा, इसे स्टेशन ले चलो। मेरा ख्याल है मुझे रात में इसके साथ बैठना पड़ेगा। सिपाही हाथ पकड़कर सिद्धा को ले जाने लगा तो लीला उसके पीछे चिल्लाती हुई दौड़ी।
इसे मत ले जाओ, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। वह सिद्धा का हाथ पकड़कर खींचने लगी। सिद्धा खाली आंखों से जानवर की तरह उसे देखने लगा। शिव शंकर लीला का हाथ पकड़कर भीतर ले गए। वह रोती रही। हर शाम जब शिव शंकर घर वापस आते तो पत्नी पूछती, चैन का कुछ पता चला? और लीला का सवाल होता, सिद्धा कहाँ है? वह अभी हवालात में है। सिद्धा बड़ा जिद्दी साबित हो रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। पता नहीं कैसा खतरनाक आदमी है। पत्नी ने सिहरते हुए कहा, ये लोग जो एक दो दफ़ा जेल हो आते हैं ऐसे ही हो जाते हैं। शिव शंकर ने कहा। कुछ दिन बाद रसोई में इमली के बर्तन में हाथ डालते ही चैन पत्नी के हाथ में आ लगी। उसने चैन निकाल ली और नल पर जाकर पानी से उस पर लगे दाग धोने लगी। यही लीला की चैन थी। जब लीला को दिखाई, वह बोली, मुझे दे दो, ये मैं अभी पहनूंगी। यह इमली के बर्तन में कैसे पहुंच गई? माँ ने कहा, किसी तरह पहुंची होगी। लीला ने जवाब दिया, तुमने उसमें डाला था? हाँ। कब? कई दिन पहले। उस दिन तो पहले बताया क्यों नहीं? मुझे नहीं मालूम, लीला ने कहा। जब पिता घर आए और उन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा, बच्चे को अब कभी कोई चीज़ मत देना। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैंने उसे एक दो बार इसे हाथ में लिए देखा था और कभी उसे बर्तन में गिर गया होगा। इसकी वजह से कितनी परेशानी हुई। सिद्धा का क्या होगा? पत्नी ने पूछा। मैं कल इंस्पेक्टर से कह दूंगा। जो हो, इस आदमी को फिर घर में नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम अब अगली नई कहानी में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।